हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट नंबर 62 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 62 को। आज की हमारी वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली है और इस वर्कशीट में भी हम जारी रखने वाले हैं लल्दियद के वाक को। वाक कश्मीरी शैली में लिखे जाते हैं जिसको साथ में गाया भी जा सकता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं, समझते हैं आज की इस वर्कशीट को। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी हिंदी की वर्कशीट नंबर 62 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 62 है। हमारा विषय हिंदी है जिसमें हम वाक पढ़ रहे हैं जो लल्दियद द्वारा रचित है, उसकी हम दोहराई करें। और आज की दिनांक है 2 दिसंबर 2020। पिछले जो हमारी वर्कशीट थी उसमें हमने समझा था कि कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवि लल्दियद की जो काव्य शैली है उसको वाक कहा जाता है। वाक यानी कि एक विशेष प्रकार की काव्य शैली होती है। इस काव्य रचना को साथ साथ हम गा भी सकते हैं, इसलिए इसको वाक का नाम दिया गया। उस समय जो कवयित्री थे उन्होंने अपने वाक के माध्यम से समाज में व्याप्त जो धार्मिक आडंबर थे, बुराइयां थी, उनका उन्होंने खुलकर विरोध किया था। जैसे हम कबीरदास जी की वाणी को सुनते हैं, उसमें भी उसी प्रकार से उन्होंने चोट की थी। जो आडंबर थे, जो व्यर्थ के आडंबर थे, जो ईश्वर के रास्ते पर, ऊपर वाले के रास्ते पर नहीं लेके जाते थे, उनका विरोध किया था। उसी तरीके से लल्दियद ने भी धार्मिक आडंबरों का खुलकर विरोध किया था। और कवयित्री ने मनुष्य द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो किए जाने वाले प्रयास है उन पर कड़ा प्रहार किया था कि ये जो रास्ते हैं, जो हम आडंबर करते हैं, ये जो दिखावा करते हैं, ये सही रास्ते नहीं है, इससे कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो चलिए आज हम दोहराई करने वाले हैं हमारे चौथे वाक का। यहाँ पर दिया गया कि थल थल में बसता शिव ही, थल थल में बसता शिव ही, भेद न कर पाया हिंदू मुसलमान। यहाँ पे थल थल का अर्थ है कि कण कण, कि कण कण मतलब हर जगह। शिव का अर्थ है ईश्वर, ऊपर वाला, जिसको हम अलग अलग नाम दे सकते हैं कि हर कण में ऊपर वाला बसता है। चाहे वो जल हो, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो कोई भी प्राणी हो, उन सभी के अंदर ईश्वर बसा हुआ है। भेद न कर पाया हिंदू मुसलमान, कि ईश्वर जो है वो हिंदू, मुसलमान या किसी और धर्म के आधार पर नहीं बांटता है। ईश्वर की सभी संतान होते हैं, वो एक बराबर है। ये तो हम दुनिया वाले हैं, धरती पर आकर के हम एक दूसरे को बांट लेते हैं जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जबकि ईश्वर के लिए सब एक बराबर होते हैं, क्योंकि ईश्वर एक है और ईश्वर कभी भी अपनी संतानों में भेद नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कहा गया है कि थल थल में बसता शिव ही, कि ऊपर वाला है, हर कण में बसता है, जल में है, थल में है, हर इंसान में है, हर जीव में है, हर प्राणी में ईश्वर है। भेद न कर पाया हिंदू मुसलमान, और ऊपर वाला है वो कभी भी किसी में भी किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करता, क्योंकि ऊपर वाले के लिए सभी एक बराबर संतानें होती है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही साहिब से पहचान। यहाँ पर कवयित्री ने कहा कि अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए आत्मज्ञान का होना जरूरी है, तभी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी कि ये जो आडंबर है, ये जो दिखावा है, जो व्यर्थ के रीति रिवाज है, उनसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि हम आत्मज्ञान प्राप्त करें, और ईश्वर की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि हम ये समझें कि हम सब एक हैं, ऊपर वाला एक है, और हमें हर प्राणी में ईश्वर है, हर प्राणी में ऊपर वाला है। उनसे अगर हम प्रेम करेंगे, उनसे अगर हम प्यार करेंगे, तो ये ईश्वर की प्राप्ति का एक रास्ता होगा। तो ये था हमारा वाक। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ पढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में आसान से 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया कि कवयित्री ने ऐसा क्यों कहा कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि सभी मानव एक ही ईश्वर की रचना है। भेदभाव करना अपनी अज्ञानता को दर्शाता है, तो इसलिए हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न दिया गया, कवयित्री के अनुसार ईश्वर से मिलने का क्या रास्ता है। तो कवयित्री के अनुसार आत्मज्ञान ही ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र रास्ता है। अगर आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी तभी हम ईश्वर से मिल सकते हैं। तीसरा जो प्रश्न दिया गया कि ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है। ज्ञानी शब्द का प्रयोग किया है, तो इससे कवयित्री क्या कहना चाहती है। तो ज्ञानी वह व्यक्ति है जो हिंदू मुसलमान दोनों में कोई अंतर न रखने वाला हो, क्योंकि दोनों ही उसी एक प्रभु की रचना है।
अपने आप को पहचानने और आत्मज्ञान रखने वाला व्यक्ति ही ज्ञानी है, यानी जो ये जानता हो कि सभी प्राणी ईश्वर की रचना है। वो धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। उसके बाद चौथा जो प्रश्न दिया गया, कवित्री ने सच्चा ज्ञान किसे माना है? तो कवित्री के अनुसार आत्मज्ञान की प्राप्ति को ही कवित्री ने सच्चा ज्ञान माना है, कि जब हमें ये ज्ञान हो जाए कि हम सब एक हैं, हम सब एक ही ईश्वर की रचना है, ऊपर वाला एक है, तो ये ज्ञान की प्राप्ति है, वही सच्चा ज्ञान है। उसके बाद पांचवा और अंतिम प्रश्न दिया गया कि आपसी भेदभाव मिटाने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे? तो मैंने कुछ सुझाव देने का प्रयास किया, जैसे सभी लोगों में, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की क्यों ना हो, को अपने नाम के साथ जाति सूचक शब्दों को लिखना बंद कर देना चाहिए, पहला। दूसरा, अंतर्जातीय जो विवाह होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। इससे भी जो आपसी भेदभाव है वो खत्म होंगे और हम एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तीसरा, पाठ्यक्रम में समता को बढ़ाने वाला या जातीयता को न बढ़ाने वाले कुछ पाठ है वो शामिल किए जाएं। इससे भी बच्चे हैं वो और बेहतर समझ पाएंगे समानता को। चौथा है, धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीयता या भाषा की राजनीति करने वाली जो पार्टियां हैं और उनके नेताओं को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। तो इस तरीके से हम आपसी भेदभाव को कुछ हद तक कम कर पाएंगे। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।